बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स ऑफ पंजाब बोर्ड चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपके चैप्टर का नेम ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो आपके पूरा चैप्टर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स से ही रिलेटेड है। इट्स मीन आपको पूरे चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ ही सामना करना पड़ेगा। ठीक, तो क्यों ना हम लोग जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपने एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ हम अपने एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सके। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से भी स्टार्ट ले सकते हैं, और जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो पहले अपने एक्सरसाइज का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। और यकीन जानिए कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप इजीली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ जो है वो डील कर सकेंगे और अपने पूरे चैप्टर को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास क्या हैं? आया कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? हमारे पास क्या रियल नंबर्स काफ़ी नहीं थे? क्या हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो है वो ज़रूरत पड़ी? तो बेसिकली हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी थी, जैसे कि ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्या है? इस इक्वेशन में हमें क्या मसला आया? सारे मैथमेटिशियन को क्या इश्यू आया कि हमारे पास कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसे हम इस x में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। ठीक? इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि हम कोई नंबर इस x में पुट करें तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ 1, ठीक? तो आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और 1 प्लस 1 आपके पास क्या होता है 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक, तो कोई मसला नहीं, अगर 1 नहीं है तो हम -1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सेम -1 पुट करती हूँ, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये भी आपके पास आ गया 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर सारे मैथमेटिशियन को इश्यू आया कि हमारे पास तो कोई रियल नंबर ऐसा है ही नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक, तो सब मैथमेटिशियन ने ये सोचा कि क्या हमारा नंबर सिस्टम इतना छोटा है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक, तो फिर यहाँ से हमारे पास रियल नंबर्स के अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर्स इजाद हुए। वो कैसे? कि जैसे आपके पास इक्वेशन है, आप इसे सॉल्व करें। जैसे एक्स स्क्वायर आपके पास यहाँ पर प्लस 1 है, इक्वेशन के राइट साइड पे जाके आपके पास हो जाएगा -1। ठीक, अब आप क्या करें कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपने इस स्क्वायर को जो है वो खत्म करना है। ठीक, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो आपके पास x क्या आ गया? आपके पास x आ गया स्क्वायर रूट -1। ठीक, तो अब आपके पास एक नंबर आ गया स्क्वायर रूट -1। बेसिकली इसी नंबर को जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहा जाता है। यही आपके पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को नेम दे दिया गया आयोटा। ठीक, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहा गया? आयोटा, जिसका सिंबल आपके पास होता है ये। ठीक है, आयोटा को इस सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारे पास एक न्यू नंबर आ गया, जैसे कि स्क्वायर रूट -1। अब इस नंबर को आप इस इक्वेशन में पुट करें। अब इस इक्वेशन में मैं पुट करती हूँ तो स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। ठीक, तो आपके पास क्या आ गया? -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो -1 प्लस 1 आपके पास क्या आ गया? 0, और 0 इज इक्वल टू 0, और देखिए कि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मदद से आपके पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, और यहाँ से आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या 4 आयोटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी हाँ, अगर आयोटा के साथ हम किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करवा दें तो वो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। सिमिलरली अगर मेरे पास 2 आयोटा है, ठीक, एक कॉम्प्लेक्स मेरे पास क्वांटिटी है जिसे हम इमेजिनरी भी कहते हैं, इसके अंदर मैं एक रियल क्वांटिटी को ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या मेरे पास ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? जी हाँ,
अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी क्वांटिटी के अंदर रियल क्वांटिटी को ऐड करती हूँ, तो मेरे पास ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 6 प्लस 10 आयोटा। ठीक, तो हमेशा याद रखिए कि ये जो 6 आपके पास है, ठीक, ये आपके पास होगा रियल पार्ट। ठीक, और इसी तरह ये जो 10 आयोटा है, तो ये 10 आपके पास होगा इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के साथ वाला जो भी नंबर होगा वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा, और यहाँ पर आपके पास जो नंबर होगा वो आपके पास रियल पार्ट होगा। आगे क्वेश्चंस में आप लोग देखेंगे कि आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में लिखा होगा। तो आयोटा के साथ वाला नंबर आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है, और ये जो पार्ट होता है ये आपके पास रियल पार्ट होता है। अब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक, तो आपने मुझे बताना है कि इसमें आपके पास रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। ठीक, तो अब आप देखें कि बज़ाहिर तो आपको यहाँ पे रियल पार्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस नंबर को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यूँ लिख सकते हैं 0 प्लस 8 आयोटा। ठीक, तो 0 जो है ये आपके पास रियल पार्ट है, ठीक, रियल पार्ट, और इसी तरह ये जो 8 आपके पास जो है ये है आपके पास इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब सेम यही आपके पास एक और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक? इसमें आपने बताना है कि आपके पास रियल पार्ट कौन-सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन-सा है, तो इसे आप किस तरह लिख सकते हैं? इसे आप लिख सकते हैं 8 प्लस 0 आयोटा। तो 8 आपके पास जो है वो एक रियल पार्ट है, रियल पार्ट, और ये जो 0 है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। अब जो है हम स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़्यादातर जो है वो Z से ही रिप्रेजेंट किया जाता है आपकी बुक्स में, A प्लस बी आयोटा, ठीक है। अब आपके पास देखिए आर ई ऑफ Z, इसे कहते हैं रियल ऑफ Z। ये आप देखेंगे कि आपकी बुक में लिखा होगा समटाइम आर ई ऑफ Z। तो आर ई ऑफ Z का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ Z। तो देखिए रियल पार्ट ऑफ Z आपके पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z आपके पास इक्वल है A के, ठीक है। और इसी तरह आई एम ऑफ Z इट्स मीन इमेजिनरी ऑफ Z, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z आपके पास क्या है, आयोटा के साथ वाला नंबर, तो वो आपके पास क्या है, B, ठीक है। अब आपके पास जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास आयोटा इक्वल है स्क्वायर रूट माइनस 1 के इक्वल। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, आयोटा क्यूब किसके इक्वल है, आयोटा 4 किसके इक्वल है, ठीक। अब जैसे कि आपके पास आयोटा इक्वल है स्क्वायर रूट माइनस 1 के इक्वल, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है आयोटा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर मैं आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी, ठीक है, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या होगा, -1, ठीक है। स्क्वायर की बात हो रही है तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1। इट्स मीन आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। अब मुझे फाइंड आउट करना है आयोटा क्यूब। तो ये आपके पास आयोटा स्क्वायर है, आप इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, -1 डॉट आयोटा। तो ये आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा क्यूब, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1 इंटू आयोटा क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। इट्स मीन आयोटा क्यूब आपके पास किसके इक्वल है, माइनस आयोटा के। अब हमने आयोटा 4 की पावर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपके पास आयोटा क्यूब ऑलरेडी है, आप उसको किससे मल्टीप्लाई करवा दें, आयोटा के साथ। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या थी, माइनस आयोटा डॉट, ये आपके पास क्या है, आयोटा, ठीक। तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया आपके पास, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या थी, -1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1। तो आयोटा स्क्वायर आपके पास किसकी इक्वल है, -1 के, तो माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या आ गया, 1। इट्स मीन आयोटा 4 की जो आपके पास वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर रूट -1 की इक्वल है। इसकी मदद से हम लोगों ने आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4 की पावर फाइंड आउट की। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी पावर हो तो हम उसे इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक नोट है, नहायत ही खूबसूरत नोट। वो क्या है कि सम ऑफ एनी 4 कंसेक्टिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0, ठीक।
इस नोट का क्या मतलब है? इस नोट का ये मतलब है कि आपके पास आयोटा की अगर कंसेक्टिव पावर्स होंगी, कोई सी भी 4 कंसेक्टिव पावर्स, ठीक? कंसेक्टिव पावर्स का मतलब क्या? कि अगर आयोटा 2 है तो +1 3 +1 4 +1 5, ठीक? कि आप +1 ऐड करें तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएँगी, जैसे कि देखिए आयोटा 15 है, +1 आयोटा 16 +1 आयोटा 17 +1 आयोटा 18, तो ये आपके पास क्या है? ये आयोटा की आपकी कंसेक्टिव पावर्स हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर आप लोग आयोटा की 4 कंसेक्टिव पावर्स का सम करें तो आपके पास ऑलवेज आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है? तो अब इस नोट को हम एक एग्जांपल से समझ भी लेते हैं। अब जैसे कि आपके पास ये 4 कंसेक्टिव पावर्स आयोटा की मैंने ले ली हैं, अब इसे मैं सॉल्व करती हूँ और देखते हैं कि क्या वाक़ई ही हमारे पास इसका आंसर 0 होता है? तो देखिए, आपके पास आयोटा 15 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 18 है। तो इन 4 पावर्स में कॉमन क्या है? कॉमन आपके पास है आयोटा 14, ठीक है? तो जब इसमें से आयोटा 14 कॉमन चला गया तो आपके पास क्या रह गया? आयोटा प्लस यहाँ से 14 कॉमन चला गया तो आपके पास क्या रह गया? आयोटा स्क्वायर प्लस यहाँ से 14 जब कॉमन चला गया आपके पास क्या रह गया? आयोटा क्यूब प्लस यहाँ पर जब आपके पास 14 कॉमन चला गया तो आपके पास क्या रह गया? आयोटा 4, ठीक है? तो आयोटा 14 हम एज़ इट इज़ लिखेंगे। अब देखिए आपके पास क्या है? आयोटा हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। आयोटा स्क्वायर की आपके पास वैल्यू क्या है? हमने ऊपर फाइंड आउट की थी -1, ठीक है? तो मैं लिख देती हूँ -1। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू हमने लिखनी है। आयोटा क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। आपके पास क्या है? माइनस आयोटा। अब इसी तरह आयोटा 4 की वैल्यू क्या है? 1, तो हम आयोटा 4 की जगह क्या लिखेंगे? 1 और ब्रैकेट क्लोज़, ठीक है? तो ये आपके पास क्या आ गया? आयोटा 14। अब देखिए, ये आपके पास प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कैंसल, ठीक? ये -1 +1 से कैंसल, तो आपके पास क्या आ गया? 0। तो आयोटा 14 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएँगे 0 से तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 0। इट्स मीन हमने प्रूव कर दिया अपने नोट को कि वाक़ई ही अगर हम 4 पावर्स लें आयोटा की तो उसका जो सम होगा कंसेक्टिव पावर्स का जो सम होगा वो क्या होगा? 0, ठीक है? अब हमारे पास क्या आता है? अब हमारे पास आता है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको कहा जा रहा है कि आप इसका क्या निकालें? आप इसका कंजुगेट फाइंड आउट करें, ठीक? तो कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपली आपके पास ये जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है? इस इमेजिनरी पार्ट का साइन आपने चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। अब इसका जो है वो कंजुगेट में फाइंड आउट करती हूँ, जिसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा? a माइनस बी आयोटा, ठीक है? हमेशा याद रखिए सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन आपने चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, उसे एज़ इट इज़ लिखे रहने देना है जो उसका ओरिजिनल साइन है, ठीक? इसी तरह हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -4 -6 आयोटा और अब इसका लूँगी मैं कंजुगेट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -4, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, माइनस है तो +6 आयोटा और ये आपके पास कंजुगेट आ गया -4 -6 आयोटा का। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जी हाँ, हमारे पास एक मैथमेटिशियन थे आर्गन, जिनने हमें बताया कि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे? बेसिकली जब आपके पास कोई रियल नंबर होता है तो ये आपके पास क्या होती है? एक्स एक्सिस और ये क्या होती है? आपके पास वाई एक्सिस। सिमिलरली एक नंबर आपके पास है a प्लस बी आयोटा, ठीक है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास। आपने इसे जो है वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, एक प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करेंगे? ये जो आपके पास एक्स एक्सिस होती थी इसे हम कहते हैं रियल एक्सिस, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में रियल एक्सिस और ये जो आपके पास वाई एक्सिस होती थी इसे आप कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है? इमेजिनरी एक्सिस, ठीक? जैसे कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता था, इसी तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस होता है। अगर हम a प्लस बी आयोटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहें, तो ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है? ये हमारे पास रियल एक्सिस है और ये हमारे पास रियल पार्ट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल आपके पास a है, ठीक है?
तो आप रियल पार्ट को रियल एक्सिस पे जो है वो ड्रॉ करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ओरिजिन से लेके यहाँ तक आप लोग समझ लें कि आपके पास डिस्टेंस क्या है, बी है। तो इसका जो कंबाइंड जो आपके पास पॉइंट होगा, ये आपके पास होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। इट्स मीन कि जैसे हम एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक कार्टेशियन प्लेन में, उसी तरह सेम हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर है z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। इसे मैंने रिप्रेजेंट करना है अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है, तो हम इसे रियल एक्सिस पे जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास क्या है, 2 है, तो आपके पास ये है 2, और ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो इसे आप इमेजिनरी एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये रहा आपके पास 3, ठीक है। तो ये जो आपके पास कंबाइंड पॉइंट बना, बेसिकली ये आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, जैसे आप लोग रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट को, किसी भी नंबर को आप लोग जो है वो एक प्लेन में, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली आपके पास क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने सीखा कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, ये हमारे पास रियल एक्सिस होता है, ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होती है, ये हमारे पास होता है ओरिजिन, ठीक है, 0,0, ठीक है, जिसमें आपके पास रियल पार्ट की जो वैल्यू होती है वो भी 0 होती है और इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यू होती है वो भी 0 होती है। अब मैं आपको बताऊं कि आपने एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहां से लेके यहां तक, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये आपके पास पॉइंट है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, बेसिकली यही आपके पास होगा मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 2 वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉडुलस हमारे पास क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट P, ठीक है, और P हमने पॉइंट ले लिया a, B। अब डिस्टेंस की बात हो रही है ना, तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा। हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास कौन से दो पॉइंट्स हैं, एक 0 0 और एक हमारे पास क्या है, a, B, ठीक है। तो हम इसे अपने फार्मूले में पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास a माइनस 0 का होल स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा बेसिकली a का स्क्वायर प्लस, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिकली आपके पास ये फार्मूला होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब भी आपने मॉडुलस फाइंड आउट करना होगा, तो आप लोग इसी फार्मूले से जो है वो मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक दफा मैं यहां पर भी राइट कर लेती हूँ, किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हम लोगों ने जो है वो ड्राइव भी कर लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि बेसिकली मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है एक रियल नंबर से, ठीक है। अब मेरे पास एक 7 है ना, तो मुझे आंसर में क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। अब एक रियल नंबर 7 है, मैं इसको ऐसे किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं कि मुझे आंसर में 1 मिले, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो कौन सा नंबर होगा, 1/7, ठीक है। तो 7 7 से कैंसिल, तो आपके पास आंसर में क्या आ गया, 1। ये तो हमारे पास हो गया रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेसिकली आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक फार्मूला डिराइव्ड है, और वो क्या है, a अवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा माइनस b अवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a इज योर रियल पार्ट एंड b इज योर इमेजिनरी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, स्टेटमेंट क्या है हमारे क्वेश्चन की, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
ठीक? आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला डिराइव्ड है। हम सिंपली वो फार्मूला यूज़ करके अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक? तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम अपना। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यूँ भी लिख सकते हैं -4 + 7 आयोटा। ठीक? सबसे पहले जो है वो हम अपना फ़ॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं जो कि हमारे पास है। फ़ॉर्मूला हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा माइनस b आवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक? अब a हमारे पास क्या है और b हमारे पास क्या है? a हमारे पास रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जबकि b हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। सिंपली अब हम अपना a और b यहाँ पर पुट कर लेते हैं। a हमारे पास क्या है -4 ओवर -4 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है 7 7 का स्क्वायर। b हमारे पास क्या है -7 ओवर a हमारे पास क्या है -4 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है 7 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक? आगे हम फर्दर जो है वो सिंप्लीफिकेशन करते हैं। हमारे पास आ जाएगा -4 ओवर -4 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 16 प्लस 7 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 49 कोमा -7। सिमिलरली -4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर आपके पास क्या है 49। ठीक है? अब आगे हम क्या करेंगे? फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी। -4 ओवर 16 प्लस 49 आपके पास क्या होता है 65 कोमा -7 ओवर 16 प्लस 49 क्या होता है आपके पास 65। और यही आपका फाइनल आंसर है क्योंकि फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। पार्ट नंबर 2 आपके पास है स्क्वायर रूट 2 कोमा माइनस स्क्वायर रूट 5। इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा। ठीक? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो है वो फार्मूला राइट कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर a हमारे पास क्या है? यहाँ पर a हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 ओवर a का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कोमा b आपके पास क्या है माइनस, ये आपके पास ये फॉर्मूले वाला माइनस, और b आपके पास क्या है माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर a का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है? अब ये स्क्वायर रूट 2 जो है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस। ठीक? अब ये जो माइनस है ना इसके ऊपर पावर में इवन नंबर है, तो जब भी माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर हो तो आपका जो माइनस होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास आ गया सिर्फ 5। ठीक है? अब ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट से कैंसिल, और सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने किया, ये माइनस जो है वो इवन पावर पॉजिटिव कर देगी और स्क्वायर रूट से कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 5। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया? फाइनल आंसर आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 प्लस 5 इज 7, स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 प्लस 5 इज 7, और यही आपका फाइनल आंसर भी है। अब इसी तरह आपके पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा। ठीक है? अपना फार्मूला जो है यहाँ पे राइट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। क्या है हमारे पास a ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कोमा माइनस b ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है? a हमारे पास क्या है 1, रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि क्या है 0 का स्क्वायर कोमा माइनस b आपके पास क्या है 0
ओवर ए आपके पास क्या है 1 का स्क्वायर प्लस बी आपके पास क्या है 0 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0, ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 0 ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 प्लस 0 इज 1, तो 1 ओवर 1 आपके पास क्या आ जाएगा 1 और माइनस 0 ओवर 1, तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1,0 और यही आपका फाइनल आंसर भी है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि आपने इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तो आप अपने माइंड में ये बात रखें कि आपका मेन मकसद क्या है। मेन मकसद आपका ये है कि आपने डिनोमिनेटर में से इस इमेजिनरी पार्ट को रिमूव करना है। ठीक, जैसे कि आपको याद होगा कि सिंपल रियल नंबर्स में जब हमारे पास स्क्वायर रूट आता था तो हम क्या करते थे स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर से खत्म करने के लिए, रैशनलाइजेशन। सिमिलरली यहाँ पर भी हम आयोटा को डिनोमिनेटर से खत्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए यहाँ पर भी रैशनलाइजेशन ही करेंगे। रैशनलाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं? रैशनलाइजेशन करने का तरीका क्या होता है कि हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर होता है, ठीक है? जो भी डिनोमिनेटर होता है उसके कंजुगेट के साथ हम एक दफा मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक, कंजुगेट के साथ। कंजुगेट का मीन आपको पता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना हमारे पास बेसिकली होता है कंजुगेट। ठीक, डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ डिवाइड भी कर देना है। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट मेन स्टेप। आगे सिंपल जो है वो आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब 2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 5 आयोटा से, तो हम लिख देते हैं 2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 5 आयोटा से। सेम 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 5 आयोटा से, 4 माइनस 5 आयोटा। ठीक, अब आप यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा। तो मैथमेटिक्स में आपके पास एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी क्या है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आपके पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पर भी आपके पास कुछ इसी तरह की फॉर्म है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर मेरे पास यहाँ पर ए 4 है और बी मेरे पास क्या है 5 आयोटा, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूं, ए क्या पुट करूंगी मैं 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं फार्मूला ओपन करूँ तो क्या आएगा 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा। तो क्या यही फॉर्म हमारे पास यहाँ पर भी नहीं लिखी हुई? बिल्कुल वही लिखी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने फार्मूले को क्लोज करेंगे। न्यूमिनेटर आप इसी तरह लिखेंगे 2 माइनस 7 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा। और यहाँ पे हम अपना फार्मूला क्लोज करेंगे ए स्क्वेयर, और यहाँ पर ए हमारे पास क्या है 4 माइनस बी स्क्वेयर और बी आपके पास क्या है 5 आयोटा का स्क्वेयर। ठीक है, अब ऊपर जो है वो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। पहले ये जो 2 है ये हमारा 4 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 2 पहले मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 5 आयोटा से, फिर माइनस 7 आयोटा आपके पास मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 5 आयोटा से। और 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 16 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और ये आयोटा का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन कर ले 2 इंटू 4 आपके पास क्या होता है 8 माइनस 2 5 ज़ा 10 आयोटा माइनस 7 4 आपके पास क्या होता है 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 5 ज़ा 35 और आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या था डिनोमिनेटर में 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, वो क्या है, वो ये है कि आपके पास आयोटा स्क्वायर की एक वैल्यू है। आपका जो आयोटा स्क्वायर होता है वो आपके पास इक्वल है -1 के।
तो जहां पर भी आयोटा स्क्वायर है वहां पर आपने -1 पुट करना है। तो मैं कर देती हूँ 8 माइनस 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या -1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी आपके पास आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, क्योंकि आपका आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 35 ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 25 इंटू 1 इज 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, उनको आपस में हम लोग सॉल्व करेंगे और जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उनको आपस में सॉल्व करेंगे। अब ये 8 हमारे पास रियल नंबर है और 35, तो प्लस माइनस माइनस 35 में से आपके पास 8 गए तो आपके पास क्या आ गया -27, ठीक। सेम इसी तरह आपके पास इमेजिनरी नंबर है माइनस माइनस प्लस 28, माइनस माइनस प्लस होता है 28 प्लस 10 आपके पास क्या होगा 38, साइन बड़ी वैल्यू का तो आपके पास आ जाएगा 38 आयोटा ओवर 16 प्लस 25 आपके पास क्या होता है 41, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपका आंसर आ गया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या मेंशन है, हमारे क्वेश्चन में मेंशन है सेपरेट करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करने का क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे -27 -38 आयोटा ओवर 41 है ना, तो आप एक दफा लिख देंगे -27 ओवर 41 -38 ओवर 41 आयोटा। मैं यहाँ पर आपको लिख के भी बता देती हूँ -27 ओवर 41 -38 आयोटा ओवर 41। तब आप देख सकते हैं कि आपका रियल पार्ट अलग हो गया है और इमेजिनरी पार्ट आपका जो है वो अलग हो गया है, और यही आपका फाइनल आंसर भी है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। अब पार्ट नंबर 2 आपके पास है, तो आप पार्ट नंबर 2 में देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर में आपके पास एक आइडेंटिटी है। सबसे पहले हम इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, अपने क्वेश्चन को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, देन जो है वो हम रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, हमारे पास लिखा हुआ है -2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा, ठीक। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास a क्या है, यहाँ पर a हमारे पास -2 है और b हमारे पास क्या है 3 आयोटा। हम सिंपली यहाँ पर जो है वो अपनी आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b आवर 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और साथ में आपके पास आ जाएगा आयोटा आवर 1 प्लस आयोटा। आपके पास आ गया था 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, ठीक। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे -1, 9 इंटू -1 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, ठीक। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 9 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, ठीक। तो जो रियल पार्ट है उसको आपस में आप सॉल्व कर लें, प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गया आपके पास क्या आ जाएगा, 9 में से 4 गया आपके पास आ जाएगा -5 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया है। हम जो है वो डिनोमिनेटर में से आयोटा को जो है वो खत्म करेंगे, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे रैशनलाइजेशन। -5 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। आपके पास क्या आ जाएगा -5 माइनस 12 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ठीक।
डिनोमिनेटर में आपके पास आइडेंटिटी क्लोज हो रही है a प्लस बी ए माइनस बी, और न्यूमिनेटर में आपके पास क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन। हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, पहले -5 को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर -12 आयोटा को भी 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे। -5 इंटू 1 आपके पास क्या आ जाएगा, -5, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 12 आयोटा इंटू 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा इंटू आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आपके पास आइडेंटिटी क्लोज होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपके पास क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि a आपके पास क्या है 1 माइनस b आपके पास क्या है आयोटा, तो आपके पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब जहां पर आयोटा स्क्वायर है वहां पर हम -1 पुट करेंगे, -5 प्लस 5 आयोटा माइनस 12 आयोटा प्लस 12 इंटू -1, और 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा -5 प्लस 5 आयोटा माइनस 12 आयोटा, -12 इंटू 1 इज -12, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस और 1। ठीक है, अब यहां से फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या होगी, हमारे पास जो रियल पार्ट है उन्हें हम आपस में सॉल्व कर लेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है उन्हें आपस में सॉल्व कर लेंगे। रियल पार्ट आपके पास क्या है, -5 -12, तो -5 -12 आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -17। सिमिलरली जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसे आपस में सॉल्व करेंगे, +5 आयोटा -12 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, -7 आयोटा, और 1 + 1 इज 2। अब हमारे पास आंसर तो आ गया है, लेकिन हम रियल पार्ट को अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा -17/2, ठीक, कोमा -7 आयोटा/2, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 3 आपके पास है आयोटा/1 प्लस आयोटा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे। जो डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ठीक, ऊपर जो है वो हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, आयोटा इंटू 1 आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, तो यहाँ पे फार्मूला क्लोज होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि a आपके पास क्या है 1, और b आपके पास क्या है आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। अब जहां पर आयोटा स्क्वायर है वहां पर आप -1 पुट कर लें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें -1, और 1 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा माइनस माइनस +1, और 1 माइनस माइनस +1। ठीक है, आ गया +1 और 2 आपके पास आंसर आ गया। अब आप इसको रियल और इमेजिनरी में सेपरेट कर लें, आयोटा/2 प्लस 1/2। ठीक है, इसे आप यूं भी लिख सकते हैं, 1/2 प्लस आयोटा/2, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 4 आपके पास है। पार्ट नंबर 4 में भी न्यूमिनेटर में आपके पास एक आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी मेंशन कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं, a हमारे पास क्या है 4, और b हमारे पास क्या है 3 आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2a आपके पास क्या है 4 इंटू b आपके पास क्या है 3 आयोटा। ठीक है, और 4 माइनस 3 आयोटा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 4 का स्क्वायर आपके पास होता है 16
प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास होता है 9 आयोटा स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 आयोटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज 4 माइनस 3 आयोटा। अब जहां पर आपके पास आयोटा स्क्वायर है वहां पर आप -1 पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। अब जो आपके पास रियल पार्ट है उन्हें आप आपस में सॉल्व कर लें। 16 माइनस 9 आपके पास क्या होता है 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। अब आपके पास जो है वो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आ गई है। अब आप अपने जो है वो डिनोमिनेटर में से आयोटा को रिमूव करना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और उसी के कंजुगेट के साथ हम डिवाइड भी करवाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा। सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमारे डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी जो है वो क्लोज हो रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपके पास फार्मूला क्या होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर आपके पास 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा के साथ। सिमिलरली 24 आयोटा आपके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा के साथ, और डिनोमिनेटर में हम आइडेंटिटी क्लोज कर देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जबकि a हमारे आपके पास क्या है 4 और b आपके पास क्या है 3 आयोटा। अब यहाँ से आप जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर लें, 7 इंटू 4 आपके पास क्या होता है 28 प्लस 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 7 3 ज़ा 21 इंटू आयोटा प्लस 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 24 इंटू 4 आपके पास क्या होता है 96 आयोटा प्लस 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 24 इंटू 3 आपके पास क्या होता है 72 आयोटा स्क्वायर। ठीक, अगर आपको टेबल्स नहीं आते तो आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, परेशान होने की बात नहीं है। 4 का स्क्वायर आपके पास क्या है 16 माइनस 3 का स्क्वायर आपके पास 9 और आयोटा स्क्वायर आपके पास एज इट इज। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करते हैं -1, तो आपके पास आ जाएगा 28 प्लस 21 आयोटा प्लस 96 आयोटा प्लस 72 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ओवर 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर लिया। अब जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को। ये आपके पास +28 है, ये आपके पास -72 है, -72 प्लस 28 आपके पास क्या आ जाता है 44। ठीक, इसी तरह +21 आयोटा प्लस 96 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा +117 आयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस, तो 16 प्लस 9 आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है 25। ठीक, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 44 ओवर 25 प्लस 117 आयोटा ओवर 25, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर बी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, प्रूव दैट कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल है z के इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। ठीक, z बार का मतलब होता है कंजुगेट ऑफ z। आपको सबसे पहले जो है वो अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझना है। आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि आपका कंजुगेट ऑफ z z के इक्वल तभी होगा जब आपका z एक रियल नंबर होगा। आपने इस चीज को प्रूव करना है। ठीक है, तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या वाकई ही ऐसा है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास z क्या है। हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे a प्लस बी आयोटा। ठीक है,
अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी आयोटा, क्योंकि कंजुगेट का मतलब होता है कि आपने इमेजिनरी पार्ट के साइन को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। अब हमारे पास z बार हमारे पास किसके इक्वल है, z बार आपके पास इक्वल है z के, ठीक है। z बार आपके पास क्या है, a माइनस बी आयोटा, जबकि z आपके पास किसके इक्वल है, a प्लस बी आयोटा, ठीक है। हम अरेंज कर लेते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इस वैल्यू को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। a माइनस बी आयोटा, ठीक है, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ आकर माइनस, ये यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस बी आयोटा इज इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस ए माइनस ए से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, माइनस बी आयोटा, तो आपके पास आ गया माइनस टू बी आयोटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, ये माइनस टू बी आयोटा आपके पास आ गया, तो ये माइनस टू आयोटा जीरो के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जीरो डिवाइडेड बाय माइनस टू आयोटा, तो जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज जीरो, तो बी आपके पास क्या आ गया, जीरो। तो बी इज योर इमेजिनरी पार्ट, और आप देख सकते हैं कि आपका इमेजिनरी पार्ट ही जीरो आ गया। जब हम इसे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पुट करेंगे ए प्लस बी आयोटा, ठीक, ए आपका एज इट इज और बी आपने खुद देखा कि क्या आ गया, जीरो आ गया, जीरो आयोटा, तो z आपके पास किसके इक्वल आ गया, z आपके पास इक्वल आ गया a के, और a आपके पास क्या है, a आपके पास होता है रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब कि हमारे क्वेश्चन में जो गिवन था कि z बार इज इक्वल टू z तभी होगा जब आपका z एक रियल नंबर होगा। हमने प्रूव करके बता दिया कि z बार इज इक्वल टू z में आपका इमेजिनरी पार्ट जो है वो जीरो आता है, और जब हमने उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में पुट किया तो वाकई ही आपका z एक रियल नंबर आ गया, और हमने अपनी स्टेटमेंट को जो है वो प्रूव्ड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, फॉर z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर शो डेट z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रियल ऑफ z। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप एक z लें, ठीक, और एक z बार लें, उन दोनों को ऐड करके उसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर रियल ऑफ z आएगा। रियल ऑफ z का मतलब क्या है, एक अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, ठीक है, तो इसमें ये जो a होता है ये आपके पास रियल पार्ट होता है, मतलब रियल ऑफ z, ठीक है, और b जो होता है ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी ऑफ z। तो देखते हैं क्या वाकई ही z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2 का आंसर जो है वो एक रियल नंबर आता है। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम z ले लेते हैं, ठीक है। z हमारे पास किसके इक्वल है, a प्लस बी आयोटा, ठीक है। तो z बार किसके इक्वल होगा, z बार इक्वल होगा a माइनस बी आयोटा, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं z a प्लस बी आयोटा प्लस z बार आपके पास क्या है, a माइनस बी आयोटा ओवर 2, ठीक है। ब्रैकेट जब ओपन होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा ओवर 2, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, प्लस बी आयोटा माइनस बी आयोटा से आपके पास कैंसिल हो गया, a प्लस ए आपके पास क्या आ गया, 2a ओवर 2, 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर क्या आ गया, a। तो क्या a आपके पास रियल ऑफ z नहीं है? जी हाँ, a आपके पास रियल ऑफ z है, और हमने अपने क्वेश्चन को जो है वो प्रूफ कर दिया कि z प्लस z बार ओवर 2 आपके पास रियल ऑफ z ही आंसर देगा, ठीक। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 है। अब कहा जा रहा है कि z माइनस z बार करें और उसको डिवाइड कर दें 2 आयोटा के साथ, तो आपके पास आंसर में इमेजिनरी ऑफ z आएगा, ठीक। तो करके देखते हैं, अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। z हम ले लेते हैं, z हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी आयोटा, ठीक है, और z बार हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी आयोटा। अपने क्वेश्चन में पुट करें आप, ठीक है, z क्या आ गया, a प्लस बी आयोटा इन माइनस z बार आपके पास क्या है, a माइनस बी आयोटा, ठीक है, ओवर 2 आयोटा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी आयोटा माइनस a
माइनस माइनस प्लस बी आयोटा ओवर 2 आयोटा। ठीक है? तो अब आपके पास प्लस ए माइनस ए आपके पास क्या हो गया? कैंसल हो गया। ठीक? आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया 2b आयोटा ओवर 2 आयोटा। ठीक? और आपके पास यहाँ से 2 आयोटा जो है वो 2 आयोटा से कैंसल हो गया और आपके पास आंसर क्या आ गया? बी। अब आप बात करेंगे कि इमेजिनरी ऑफ ज़ेड आना चाहिए था ना, मतलब आपसे कहा जाता है कि आपके पास जो है वो क्वेश्चन में ये रियल ऑफ ज़ेड होता है और ये इमेजिनरी ऑफ ज़ेड होता है, लेकिन हमारे पास तो आयोटा के फॉर्म में आया नहीं, तो फिर क्या ये इमेजिनरी ज़ेड हुआ? जी हाँ, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा पहले भी मेंशन किया है कि इमेजिनरी ऑफ ज़ेड आयोटा के साथ वाला नंबर होता है और आयोटा के साथ वाला नंबर ही हमारे पास आया है और यही हमारे पास इक्वल है इमेजिनरी ऑफ ज़ेड के। इट्स मीन कि हमने अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जो है वो प्रूव करके बता दिया। अब पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है? मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z बार। ठीक? मॉडुलस ऑफ z मैंने आपको बताया था, फार्मूला ड्राइव करना भी आपको सिखाया था कि हमारे पास मॉडुल ऑफ z किसके इक्वल होता है? मॉडुलस ऑफ z हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। ठीक? मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर है, इट्स मीन हम दोनों साइड पे जो है वो स्क्वायर ले लें। अगर हम दोनों साइड्स पे जो है वो स्क्वायर ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक? तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट्स मीन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर आपके पास इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। इट्स मीन कि जब हम z डॉट z बार करें तो हमारे पास आंसर में क्या आना चाहिए? मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो देखते हैं कि क्या हमारे पास आता है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो z ले लेते हैं, a प्लस बी आयोटा। इसी तरह हम लोग जो है वो z बार ले लेते हैं, आपके पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। ठीक है? हमारी राइट हैंड साइड क्या है? हमारी राइट हैंड साइड है z डॉट z बार। ठीक है? तो z आपके पास क्या है? a प्लस बी आयोटा और z बार आपके पास क्या है? a माइनस बी आयोटा। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है और आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक? तो यहाँ पर भी हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। इट्स मीन यहाँ पर हम लोग अपनी आइडेंटिटी क्लोज कर सकते हैं और वो आइडेंटिटी क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है? ए का स्क्वायर माइनस बी हमारे पास क्या है? बी आयोटा, बी आयोटा का स्क्वायर। ठीक है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस 1। आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर के इक्वल था, हमारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव्ड हो चुकी है और यही हमारी रिक्वायरमेंट भी थी।